Good evening all, welcome to Learners Academy. ये सर की क्लास में भी होती है प्रॉब्लम या मेरी क्लास स्पेशल है? सर ये वाला पैड नहीं चलाते? चलो इस पैड में दिक्कत है मतलब, है ना? तो सर वो वाला दूसरा वाला पेन यूज करते हैं, स्टाइलस, उससे करें। ओके, सो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट का एक कॉलम है और नंबर ऑफ वुमेन का दूसरा कॉलम। दिस इज द डेटा। 30 वुमेन का डेटा है यहाँ पे कि हर एक वुमेन, कितनी वुमेन है जिनकी हार्ट बीट किस रेंज में है, इस रेंज में है, इस रेंज में है। लाइक 65 टू 68 हार्ट बीट्स पर मिनट जो एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स है, ऐसी वुमेन की दो, ऐसी वुमेन की दो। 68 टू 70 बार जिन औरतों का दिल धड़कता है एक मिनट में, ऐसे 4 निकली, ठीक है। 71 से 74 बार जिनका धड़कता है, ये 3 निकली, ऐसी वुमेन 3 निकली। 74 से 77 8 वुमेन निकली, यानी ये एवरेज। 74 से 77 जो है ऐसी 8 वुमेन निकली। हमेशा याद रखना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहां पे मिलती है ना, वो एवरेज होता है, क्योंकि जनरल आम आदमी की वो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना। जनरल ऐसा होता है। तो 8 7 देखो, जनरल जो हमारी हार्ट बीट होती है वो जैसे इस रेंज में, ना ज्यादा कम ना ज्यादा, ठीक है। तो वो भागते हैं जब बढ़ जाती है गलत बात, ठीक है। 80 से 83 4 और 83 से 86 रॉकेट स्पीड में जिनके दिल धड़क रहा है, ठीक है, वो ऐसी हैं। तो ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन है, फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दिस वुमेन चूजिंग ए सूटेबल मेथड। तो एक मेथड सूटेबल चूज करना है और फिर अपने को मीन हार्ट बीट्स निकालनी है, ठीक है। वेरी मच क्लियर। तो आइए सबसे पहले तो टेबल बनाएंगे। बोलो पहला कॉलम क्या रहेगा? नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, ठीक है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। ये तो हो जाएगी हमारी क्लास इंटरवल। बताओ कहां से कहां तक है क्लास इंटरवल? स्टार्टिंग कहां से? 65 टू 68। तो 3 की क्लास करते सबकी 65 टू 68 बोलते जाओ। 68 टू 71, अच्छा 3 का ऐड करते। 71 से 74 है, फिर आगे बोलो 77 से 80, फिर और ये 80 से 80 लास्ट है, 83 से ये लास्ट है। तो ये हो गया, यहाँ पे हम टोटल का कॉलम बनाते हैं, टोटल, ठीक है। अब दूसरा कॉलम क्या है? नंबर ऑफ वुमेन। तो नंबर ऑफ वुमेन क्या हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी, तो कॉलम हेडिंग क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन, उसके आगे क्या लगा देंगे? F5, ठीक है। बताओ क्या फ्रीक्वेंसी है? 2 4 3 8 7 4 2। इस कॉलम का जो सम होगा आपको क्या कहेंगे? समेशन F5, समेशन F5। टोटल करके देखा या बुक में से कॉपी कर लिया? करके देखा। 4 2 17 और 8 17 17 और 7 24 और 4 28 29। तो टोटल आ गया 40। ना अब अपने को सुटेबल मेथड यूज करना है। उससे पहले क्लास मार्क निकाल लें, क्योंकि सुटेबल मेथड को क्लास मार्क कैसा है उससे तो पता चलेगा। तो क्लास मार्क देखते हैं। क्लास मार्क उसको कैसे डिनोट कराते हैं हम? ठीक है, बोलो ऋषभ, फॉर्मूला याद हुआ क्लास मार्क का? बोलो। कल भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, कल भी आपको याद नहीं था, फिर आज भी याद नहीं है, मतलब यू डू नॉट वांट टू इंप्रूव एट ऑल। हमको सीखना ही नहीं है, सोच लिया हमने तो बस हमको तो केवल फॉर्मेलिटी ही करनी है। कल आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि क्लास में कैसे निकालते हैं, फिर आपने थोड़ा रुक के बताया नहीं था, फिर मैंने फॉर्मूला बताया था। आज वही क्वेश्चन कर रहा हूं डिफरेंट टू सर्विस, फिर आज वापस ये बोलो फॉर्मूला।
क्लास वेट डिवाइडेड बाय 2, गलत, बिल्कुल गलत। क्लास वेट डिवाइडेड बाय 2 बोला क्या मैंने कभी आपको? बोलोगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों लिमिट्स का एवरेज लेना है और क्लास विड्थ में डिफरेंस करते हैं। क्लास विड्थ कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। तो 65 एंड 68 को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करना है। करो, 65 और 68 कितने होते हैं? 133। 133 होते हैं, 8 और 5 13 और 120 और 13 133। 133 का एग्जैक्ट आधा करो क्या? 66.5। ठीक है, और फिर क्या ट्रिक बताइए आपको? पहला कर दो और आखिरी कर दो और बीच में फिर एड करके पहुंच जाओ। तो ऐसा आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। पहला कर दिया आपने, आखिरी बताओ। 83 और 86 को जोड़ो, 169। 169 का हाफ करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, क्या होता है? 84.5। ठीक है, और क्लास विड्थ कितनी है? 3 3 की है, तो अब उसमें 3 3 3 3 3 ऐड करके नीचे आ जाओ। अगर ये नीचे मैच कर जाता है दैट मींस करेक्ट है, मैच नहीं करता है तो करेक्ट नहीं। 3 ऐड करो 66.5 में, और 3 ऐड करो, और 3 ऐड करो, और 3 ऐड करो, और 3 ऐड करो, और 3 अगर मैं ऐड करूंगा तो आई विल लैंड ऑन 84.5 जो भी मेरा मैच। तो ये बेस्ट है। ठीक है, पहला आपने निकालो, फिर क्लास विड्थ ऐड करते जाओ और नीचे करा लो, मैच ही हो जाता है कि हमारा। ऑब्वियसली क्लासमेट मेरे काम की नहीं है, जो मुझे पसंद है वैसे सुनिए। सारी डेसिमल में मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी, जोड़ने में दिक्कत आएगी, सब चीज करने में दिक्कत आएगी। तो मेथड तो डायरेक्ट मेथड से आगे तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि हम आज की ट्यूशन की स्टार्टिंग किससे करेंगे? स्टेप डेविएशन। देखो भैया, इस क्लास इंटरवल का कोई रोल नहीं है, छुपा दो। क्लास इंटरवल वाले कॉलम का कोई रोल नहीं है, क्लास मार्क बन गया, तेरा रोल खत्म। क्लास मार्क से हम अज्यूम्ड मीन मेथड की तरफ अगर चलें तो क्या कॉलम बनाएगा? डीआई। और डीआई कैसे निकालते हैं टेक्निक? xi माइनस a, राइट? xi माइनस a निकलता है डीआई, बोलो। ठीक है, तो xi माइनस a करना है बेटा, तो पहले अज्यूम मीन मानना पड़ेगा। बोलो बीचों बीच वाली एंट्री कौन सी लगी आपको, जिसको अज्यूम मीन मान लें तो सही रहेगा काम? 75.5 एग्जैक्टली बीच में भी है, और दूसरा इसके सामने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी है। तो बेस्ट रहेगा कि हम इसी को क्या ले रहे हैं? अज्यूम्ड मीन। तो इसके इस टेबल में भी इसके बगल में मैं मार्क कर दूंगा दिस इज माय a, और मैं नीचे भी लिखूंगा लेट अज्यूम्ड मीन बी, let assumed mean be, that is a small a b, let assumed mean, that is small a b, क्या लेना है इसको हम? 75। ठीक है, कोई डाउट नहीं आता? चलो माइनस कर रहे हैं, कर दे माइनस। और माइनस करने के बाद जो डीआई कॉलम बनेगा ना बेटा, वो भी 3 3 के गैप में बनेगा। वो भी कितने के गैप में बनेगा? 3। क्या स्टेप डेविएशन के लिए भी अज्यूम्ड मीन से गुजर के चलना पड़ता है। पहले तो अज्यूम्ड मीन वाला मालूम बनेगा, डीआई और डीवाई के बाद बनेगा। ठीक है, क्या कह रहा था मैं? ये 3 3 के गैप में, क्लास इंटरवल 3 3 के गैप में, क्लास मार्क 3 3 के गैप में, तो अब ये डिफरेंस वाला डीआई वाला कॉलम भी 3 3 के गैप में चलेगा। ओके, करो माइनस। तो 66.5 में से 75.5 माइनस करो, छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा नहीं आएगा? बोलो। सो ये आंसर तो नेगेटिव आने वाला है। माइनस करके बताओ, 0.5 से 0.5 खत्म, 75 और 66 में कितना डिफरेंस है? 4 और 5 का डिफरेंस है, तो -9। समझ आया? ठीक है, अब मैंने क्या कहा, 3 का गैप पक्का है ना? आखिरी कर दो, कोई ट्रिक अपनाते हैं, आखिरी वाला करो। 84.5 में से सब में से ये तो घटाना है, सब में से ही घटाना है। 0.5 से 0.5 खत्म, 84 से 75 प्लस 9, वो -9, और ये अब 3 3 जोड़ो, -3 9 में 3 जोड़ेंगे -6, और 3 जोड़ो, और 3 जोड़ो, और 3 जोड़ो, और 3 जोड़ो। तो सिंपल सी बात है, जो क्लास फिट की टेबल चलेगी। क्लास फिट 3 है तो 3 की टेबल चलेगी, क्लास फिट 5 निकल के वाले की तो 5 की टेबल चलती है। सिंपल सा लॉजिक है।
ओके, अब DI के बाद सेपरेशन में हम एक और कॉलम बनाते हैं जिसको कहते हैं UI। बोलो UI की डेफिनेशन क्या है? UI इक्वल टू DI अपॉन HCF, DI अपॉन HCF, दैट इज H। ठीक है, तो अब आप लोगों को यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कि HCF क्या है, DI कॉलम है, HCF क्या है? चलता है HCF इक्वल टू HCF ऑफ विच कॉलम? HCF ब्रैकेट में डाल दो DI, DI कॉलम का HCF। ठीक है, बोलो DI वाला कॉलम में क्या है? 9 6 3 3 6 9, 3 एलसीएम आ जाएगा, HCF आ जाएगा इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 लिख लो और अब इस DI कॉलम को 3 से डिवाइड करो। ठीक है, क्या HCF 3 आया तो इस कॉलम को सबको किससे डिवाइड कर देंगे हम? 3 से। करो, -9 को 3 से डिवाइड करो, अब तो काउंटिंग नंबर्स आएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर्स। -6 को 3 से डिवाइड करो, -2 -1 0 1 2। ओके, तो जरा इसको ऐड करना होगा तो कितना आ जाता है? 0 आंसर, +1 -1 +2 -2 +3 -3। पर ऐसा नहीं, इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है? फ्रीक्वेंसी से, एंड फिर वो लास्ट कॉलम होगा जिसको हुआ है। क्लियर है? तो एक कॉलम के ऊपर दरकार है, देखिए चलता है क्या, चलता है इस बारे में? ओके चलिए, so fi into xi will be my last, fi into ui will be my last column of this frequency distribution table। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, बोलो वंश। 2 into -3, बोलो ऋषभ, बोलो 4 into -2 -8, आगे बोलो। ओके बोलो 3 into -1 क्या लिखेंगे? ये मैं बोल देता हूँ। हाँ, आगे क्या बचा? 8 वाला को कैंसिल हो, 7 बन गया, 7 and 4 into 2 8 and 2 3 जा, बट फाइनली मुझे इस कॉलम का क्या चाहिए? टोटल कॉलम का क्या चाहिए मुझे? इसको क्या लिखते हैं अपन? समेशन fi ui, समेशन fi करो टोटल। तो नेगेटिव नेगेटिव देखो, देखो -8 से प्लस क्या है? -8 से, आप इसे काटना मत, मन में काटना, -8 से +8 जोड़ना ही है, -6 से +6 खत्म, 7 3 8, टोटल 4 आ गया। अब बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर निकल जाएगा। करें अप्लाई नेक्स्ट पेज पे। अब देखो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, ये डिसीजन हम पहले ही ले लेंगे, ऐसा नहीं करते करते हमको सोचना है, हमको पहले ही ले लेना है डेटा का टाइप देकर। तो उस हिसाब से कितने कॉलम्स बन रहे हैं उसका अंदाजा भी हमको लगा लेना है। कितने कॉलम्स बने बताओ? 2 तो गिवन थे, 2 तो गिवन थे, 1 2 3 4 और बने 6। और अगर यही अज्यूम्ड मीन है तो मेथड होता तो एक कम बनता 5, और यही अगर डायरेक्ट मेथड होता तो एक और कम बनता 4। 4 5 6, दिस इज द आंसर। डायरेक्ट मेथड से 4 कॉलम्स, अज्यूम मीन मेथड से 5 कॉलम्स, और स्टेप वेरिएशन मेथड में 6 कॉलम्स, प्रोवाइडेड दैट अगर 2 कॉलम्स गिवन हो तो वो भी इसमें इंक्लूडेड। ठीक है, तो उस हिसाब से वो बिल्कुल मैनेज करनी है। ऐसा ना हो कि हमने ये वाला कॉलम इतना चौड़ा बना दिया और फिर आखिरी वाला बिल्कुल इतना कंजेस्टेड है कि उसमें नंबर दिखाई नहीं दे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके क्लियर है? हमको पहले ही मैनेज करते हुए चलना है, इक्वल कॉलम्स बनाने हैं या कितनी एलिमेंट चाहिए होगी एक कॉलम की, वो पहले डिसाइड। हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये नंबर ऑफ हार्टबीट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, अब ये नंबर ऑफ हार्टबीट्स जो है, अगर ये इसकी वजह से ये कॉलम चौड़ा हो गया तो अपन इसको 2 लाइन में भी लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ को ऊपर लिख दो, हार्टबीट को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते लाइक दिस, तो उससे इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। सेलेक्ट करते हैं, चलो आइए, तो ये हटा के तुम लाके हम नीचे लिख सकते। ठीक है, चलो अभी हम फॉर्मूला लगाते हैं।
ठीक है, बोलो फॉर्मूला क्या है? यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड. सो बाय यूजिंग मेथड का नाम इससे क्या करना है आपको? स्टेप डेविएशन मेथड. बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड. क्या क्वेश्चन क्या था उसकी फॉर्मेट में? क्वेश्चन क्या था बोलो? मीन हार्ट बीट्स पर मिनट. देखा क्वेश्चन? मीन हार्ट बीट्स पर मिनट. मीन हार्ट बीट्स पर मिनट इक्वल टू मीन हार्ट बीट्स पर मिनट इक्वल टू. बोलो बाबे फॉर्मूला. x बार a प्लस समेशन fi into ui only fi summation fi multiplied by h whole square. This is the formula. Just put the value, find the answer. बोलो k कितना निकाला था हमने? मतलब अधिक किया था हमने 75.5 was a 75.5. समेशन fi ui के निकाला हमने 4 और समेशन fi ऑलरेडी की बता हमने क्रॉस वेरीफाई भी कर दिया था. क्या आया था 30 और एचसीएफ कितना आया था? क्या 3. इसको सॉल्व करना है तो 3 से 1 एंड 3 से 10 टाइम्स ये गया. उसके बाद अब एक काम करो 10 पर इसमें ले लो 0.4 लिखो. हो जाएगा 75.5. 4 by 10 को क्या लिख सकते हैं अपन? 0.75.5 में 0.4 और ऐड करेंगे तो 75.9 heartbeats per minute. मैच करो आंसर. हाँ देखो एवरेज जब हम निकालते हैं इससे पहले के जो क्वेश्चन थे वो भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो इंटीजर होंगे. बट व्हेन वी टॉक ऑफ एवरेज तो एवरेज में वो चीज देखी जाती है कि इंटीजर ही आना चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जांपल सपोज करो अभी मैंने आपके पास मान लो सबके पास अलग अलग नंबर ऑफ चॉकलेट्स और मेरे को एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट्स की तो कोई गारंटी के इंटीजर आएगी. डेसिमल भी आएगी ना. 1.5 चॉकलेट्स पर स्टूडेंट ऐसे भी आ सकती है 2.5 भी आ सकती है. तो जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम उस फंडे को भूल जाते हैं कि क्या इंटीजर और क्या डेसिमल होना चाहिए. वो एवरेज एक्सेप्टेबल है. ठीक है ना. जो इंटीजर होना चाहिए वो भी नॉन इंटीजर वैल्यू में एवरेज एक्सेप्टेबल है और कुछ एक्सेप्टेबल. क्लियर है? ठीक है. इवन इससे पहले नंबर ऑफ प्लांट्स का क्वेश्चन था. अब 8.1 प्लांट कैसे हमें बताओ तो वो भी सोचने वाली बात है लेकिन एवरेज में एक्सेप्टेबल है. ओके ना. क्लियर है? ठीक है. तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो स्टेप डेविएशन है. क्लियर है बेटा सबको? क्वेश्चन नंबर 5 की टेबल बनाओ फटाफट. 5 की टेबल बनाओ. ये इंक्लूसिव वाला है तो कोई बात नहीं बनाओ. करेंगे ना. छोड़ेंगे थोड़ा. इंक्लूसिव वाला भी करेंगे भाई. करना है वो भी. हॉरिजॉन्टल टेबल बनाइएगा और एक कॉलम और एक्स्ट्रा बनेगा. क्लास इंटरवल के 2 कॉलम बनेंगे. एक तो गिवन है और एक ये इंक्लूसिव गिवन है. इंक्लूसिव से क्या बनाना है? एक्सक्लूसिव. तो एक्सक्लूसिव कॉलम बनाना है एक और. क्या हुआ? बनाओ. वो भी देखते हैं वो डेटा एक्सआई का. डेसिमल में अगर नहीं आता है तो डायरेक्ट मेथड से भी चल सकते हैं नो प्रॉब्लम या अज्यूम्ड मीन से भी चल सकते हैं. क्या हुआ? लग गई? बैठे बैठे टेबल की लग गई. हॉरिजॉन्टल टेबल बनाओ.
क्या वो देखेंगे ना डेटा, डेटा कैसा था एक्सआई वाला। अगर मान लो डेसिमल वैल्यू नहीं आती है केस, अगर डेसिमल वैल्यू नहीं आती तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। डेसिमल वैल्यू आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम आपकी वॉल्यूम की ना करे, आप तो गुंजाइश रखो उसमें किसी से भी करें, गुंजाइश आप एक काम करते हैं, आपने तो हॉरिजॉन्टल बनाई है, लेकिन मैं यहाँ पे इसी टेबल के आगे वर्टिकल फॉर्म में इसको लिखता हूँ, ठीक है ना। और लिखेंगे कैसे, लिख नहीं पाएंगे, ट्रांसपेरेंट होता है क्या? नहीं है कुछ भी, कोई बात नहीं। बताओ चलो क्या है हमारे पास टेबल 52 क्वेश्चन दिया हमने इन रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट का होता है, समझाते हैं, दो तरह के मार्केट होते हैं, एक होता है रिटेल मार्केट, एक होता है होलसेल मार्केट। ठीक है, होलसेल मार्केट में बल्क पे सामान खरीदना है लेके जाता है, रिटेल मार्केट में छोटे मोटे जैसे हमने से लोग जाते हैं 10 रुपए की चीनी दे दो 5 रुपए की, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा है राइट है, कोई चीनी नहीं खाता बोल तो रहा है, शुगर फ्री खाता है, तो तू क्या 50 की खाता है रोज, तो 5 रुपए की चीनी 3 रुपए की चीनी लाते हैं, जो 100 रुपए रोज कमाते हैं ना वो डेली का राशन डेली लाते हैं, इसमें क्या है। अभी आप जब कमाओगे तो धीरे धीरे उन बारीकियों से आप भी वाकिफ होंगे। हाँ जी, तो रिटेल मार्केट मतलब जहाँ पे इंडिविजुअल कस्टमर जाएगा वो रिटेल मार्केट, वो दुकानदार जिससे लेके जाएगा उसको कहते हैं होलसेल मार्केट। तो एक रिटेल मार्केट के अंदर 2 वेंडर होते हैं, ठीक है, वो मैंगोस जो है पैकिंग बॉक्सेस में रखते हैं। दीस बॉक्सेस कंटेन वैरिंग नंबर ऑफ मैंगोस, इन बॉक्सेस के अंदर जो है फिक्स नंबर ऑफ मैंगोस नहीं होते, और वो भी सकते हैं क्योंकि मैंगोस कभी भी नंबर से नहीं बिकते, मैंगोस हमेशा वेट से बिकते हैं, किलो से बिकते हैं ना, बनाना से भी डजन से या नंबर से बिकते हैं, लेकिन मैंगोस कभी भी डजन या नंबर से नहीं बिकते, 10 मैंगो इतने या 5 मैंगो, वो किलो से बिकते हैं। तो एक बॉक्स में हो सकता है कि उसका बड़े हो मैंगोस तो 8 मैंगोस का भी बन सकता है, और छोटे हो तो 10 मैंगोस का भी बन सकता है, तो वो वैरिंग नंबर ऑफ मैंगोस है हर एक बॉक्स में। तो उसके हिसाब से जो डेटा है वो देखते हैं कि 50 से 52 मैंगोस उसके अंदर समा जाएगा, कैप्ट किए जाए, ऐसे बॉक्सेस है 15, ऐसे बॉक्सेस 15 है जिसमें 50 से लेके 52 मैंगोस, 50 भी हो सकते हैं, 51 भी हो सकते हैं, 51.5 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। मतलब एक छोटा मैंगो 51 और एक छोटा मैंगो 51.5, ठीक है। 53 से 55 वाले 110 बॉक्सेस हैं, देन 56 से 58 की कैपेसिटी वाले 135 बॉक्सेस हैं, सिमिलरली 59 से 61 की कैपेसिटी वाले 115 बॉक्सेस हैं, 62 से 64 वाली कैपेसिटी वाले 25 बॉक्सेस हमारे पास, ठीक है। अब आ जाओ नंबर ऑफ बॉक्सेस का क्या, अब इसका मीन निकालना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ बॉक्सेस मैंगोस कैप्ट इन द पैकिंग बॉक्स। देखो हमेशा मीन जो है क्लास इंटरवल का पार्ट होता है, तो देखो क्लास इंटरवल क्या है, नंबर ऑफ मैंगोस, और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो मीन मीडियन और जो भी पूछेगा तो क्या पूछा, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोस पूछा है, कभी भी ऐसे नहीं कहेगा फाइंड द मीन नंबर ऑफ बॉक्सेस, अगर बॉक्सेस कहेगा तो फिर ऊपर नंबर ऑफ बॉक्सेस मिलेगा क्लास में, ठीक है। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोस कैप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स, व्हिच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन विल यू चूज, आप कौन सा मेथड चूज करोगे वो अपन वैसे भी हर एक क्वेश्चन में लिख देते हैं, बाय यूजिंग दिस मेथड तो उसमें कवर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करें, आपने टेबल बना ली,
बताओ मुझे। सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ बैंगल्स, नंबर ऑफ बैंगल्स, बोलो बोलो 52। हाँ, अभी इंक्लूसिव है तो 52 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 53 से स्टार्ट, 53 से, और गैप तो वही है दोनों का ना, 56 से देन 58 होगा, एंड फिर 58 पे स्टॉप होगा तो 59 से लेके 61 होगा, फिर 63 से, सॉरी 62 होगा, 62 से 64 होगा, बस। ओके, सही है। 5 1 2 3 4 5 क्लास, ठीक है। चलो लगे हाथ की फ्रीक्वेंसी बता दो। टेलीफोन नंबर बता रहे, हाँ, नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस, इसको अपन क्या कर सकते हैं, बोलना 15, 110, 135, 115, और लगे आप टोटल लगा दो जिसका लग सकता है, जैसे इसका तो लग सकता नहीं है, ठीक लगाओ टोटल लगाओ, समेशन एफआई बताओ, समेशन एफआई बुक में से देख के जिन्होंने बताया पड़ेगा, बुक में नहीं देखा टोटल, ठीक है। तो 5 और 5 10, 5 20 हो गए, रिमाइंडर 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8, 8 और 2 10, रिमाइंडर 1 1 and 1 2 and 1 3 and 1 4 आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हम कोई सा भी मेथड यूज करें, पर आगे बढ़ने से पहले हमको क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकालनी है, उससे पहले क्लास इंटरवल का हुलिया सही करना है, जो कि अभी इंक्लूसिव क्लास इंटरवल फॉर्म में है ना। कल इंफॉर्मेशन दे दी थी व्हाट इज इंक्लूसिव क्लास इंटरवल एंड व्हाट इज एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, सबको सबको नॉलेज है इस चीज की, किसी को डाउट नहीं है, ओके। सो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव बेसिकली क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स होती हैं। अगर वो डिसकंटिन्यूअस है तो हमको उसको कंटिन्यूअस बनानी होती है आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि सपोज करो अगर मैं इसी फॉर्म में आगे चलूं तो ये डेटा जो है रिलायबल कम है, क्यों है रिलायबल कम, क्यों है इसकी रिलायबिलिटी कम, क्योंकि देखो 52 52 50 से लेके 52 और फिर स्टार्ट हो गया 53 से, कोई अगर डेटा इन दोनों के बीच में तो कौन सी क्लास इंटरवल में हम काउंट करेंगे, इसलिए इसकी रिलायबिलिटी कम है। रिलायबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जब ये दोनों चीजें मैच हो रही, ये से मैच हो, ये से मैच हो, ये से मैच हो, ये से मैच हो, जिसको अपन एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कहते हैं, जो हम प्रेफर करते हैं यूज करना। तो उसको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में चेंज करें तो अगले कॉलम का नाम डालिए आप एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, एक्सक्लूसिव, यहाँ पे कंटिन्यूअस भी डाल सकते हो क्लास, और स्टैटिस्टिकल जो टर्म है वो है एक्सक्लूसिव, जो देसी भाषा वाला टर्म है वो तो है कंटिन्यूअस, जो स्टैटिस्टिकल टर्म है वो है एक्सक्लूसिव क्लास, ठीक है। अब इस ट्यूशन का मेन पार्ट और आज की क्लास का नया पार्ट, आज की क्लास की मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो नई चीज जो आज सीखने वाले हैं, हाउ टू कन्वर्ट एन एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल टू एक्सक्लूसिव क्लास। शुरू करें, करें क्या, रेडी, ओके। तो इधर ध्यान दो, देखो हमको करना क्या है, मतलब एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में होता क्या है जो अभी नहीं है, बोलो, अगले की अपर लिमिट, पिछले की अपर लिमिट अगले की लोअर लिमिट से मैच होती है, यही तो होता है। दैट मींस के 52 और 53 मैच हो रहा है, ये दोनों मैच हो जाएगा जब तो होगा ना, ये हमारा टास्क है। किसी ने कहा
कि आप इस इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करो। तो आपके माइंड में एक चीज क्या है, मैं आपको चीजें रटवाना नहीं चाहता। आप सपोज करो आप प्रोसेस भूल गए, इंक्लूसिव आ गया एकदम से क्लिक किया, आपको यार मुझे एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ेगा। तो आपने अपने आप से बात करी यार एक्सक्लूसिव में होता क्या है, ये दोनों बाई सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं, या तो दोनों 52 होंगे या दोनों 52 होंगे, ऐसे ही तो होता है। अब मेरा काम है दोनों को सेम, बस इतना सा काम। और मैथमेटिकली ये काम करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं। अगर एक दोस्त के पास 52 रुपए हैं और एक दोस्त के पास 53 रुपए हैं और दोनों दोस्त चाहते हैं कि दोनों के पास बराबर बराबर रुपए हो, तो भैया 98 तू उसको दे दे, 98 तू उसको दे देना, तेरे पास भी 52.5 है। समझ गए आप? बस ये करना है, मैथमेटिकली आपको इन दोनों नंबर्स को इक्वल करना है। मैथमेटिकली आपको क्या करना है, दोनों नंबर्स को इक्वल करना है। तो अब ये तो हो गया देसी तरीका। अब ऑथेंटिक जो मेथड है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस देखो। 52 एंड 53 में कितना डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, उसका हाफ करो, डिफरेंस का हाफ करो। समझ गए? पहला काम डिफरेंस देखो, दूसरा काम डिफरेंस का हाफ करो। हाफ करेंगे तो 0.5। अब 0.5 के साथ क्या करना है, सुनना, अमीर को और अमीर, गरीब को और गरीब। क्या करना है 0.5 के साथ, अमीर को और अमीर, गरीब को, यानी लोअर लिमिट में से घटा दो, अपर लिमिट में 0.5। जितनी भी लोअर लिमिट दिख रही है ना, जितनी भी लोअर लिमिट दिख रही है, सारी लोअर लिमिट में से 0.5 छीन लो और सारी अपर लिमिट को 0.5 दे दो। ये देखना एक्सक्लूसिव बन जाएगा। करके देखें, मुझे बताओ 50 में से 0.5 गया तो 53 में से 0.5 गया तो 56 में से गया तो फिर 59 में से गया तो 0.5, फिर 62 से गया तो 0.5 सबसे घटा दिया हमने। अब अपर लिमिट से जोड़, लोअर लिमिट से घटा दो, घटा के किसको दो, अपर लिमिट से, यानी गरीबों से तो ले लो, अमीरों को दो। ठीक है, आ जाओ 52 में 0.5 जोड़ना है, जोड़ना जरा, उसमें 55 में जोड़ो, फिर 58 में जोड़ो, फिर 61 में जोड़ दो जरा, फिर 64 में भी जोड़ दो जरा, एंड सी द मैजिक। मैच 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 मैच, परफेक्ट मैच हो गया ना अपना मैच। चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्या एल्गोरिथम है इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कन्वर्ट करने का। इन दोनों का डिफरेंस देखो, जिन दोनों को सेम करना है दोनों का डिफरेंस देखो। इन दोनों को सेम करना है ना आपको, अभी डिफरेंस कितना है, एक का, उसका कर दो हाफ, हाफ कर दिया 0.5। अब ये 0.5 कहीं से लेना है, कहीं लेना है, कहां से लेना है, लोअर लिमिट्स, कहां देना है, अपर लिमिट। तो जितनी भी लोअर लिमिट्स है, हाँ नहीं अभी मेरे को मैं इसकी हाँ ले जा ऊपर से, चाहे मेरे पास करो, जितनी भी लोअर लिमिट्स हैं उसमें से 0.5 घटा दो और जितनी भी अपर लिमिट्स हैं उसमें 0.5 जोड़ दो। तो 50 सॉरी हाँ ये तो थी, इसमें से सब में से घटा दी मैंने, इसमें से मैंने सब में जोड़ दी, ऑटोमेटिकली ये मैच हो गया। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं तो अपना प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। लोअर लिमिट में से वो डिफरेंस का आधा घटा रहा हूँ, अपर लिमिट से वो डिफरेंस का आधा, मान लो डिफरेंस 2 का होता तो 2 का हाफ करता तो 1, तो फिर 1 1 1 घटता और 1 1 जुड़ जाता। ठीक है, और 100 में से 99 क्वेश्चन जब इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव करने के आते हैं तो करीब करीब डिफरेंस 1 का ही होता है और वही 0.5 और 0.5 होता है जनरली आता है। तो यही क्वेश्चन आता है 1 का ही याद रहता है। ओके, तो आपको सिंपल सा क्या कर सकते हो कि 0.5 जोड़ दो, लोअर लिमिट से घटा दो, अपर लिमिट। क्लियर? अब क्लास इंटरवल आ गई, इसको तो भूल जाओ, इसको तो भूल जाओ। अब हमारी आज की कहानी ये है, सच्चाई है आज की, वो झूठ है। अब इससे क्लास मार्क करें, नहीं बनेगा, किससे बनेगा, इससे बनेगा। इससे बात करो, क्लास मार्क बनाना है आपने। क्लास मार्क मतलब एक्सआई, क्लास मार्क मतलब एक्सआई बनाओ। ऋषभ अब तक तो याद हो गया होगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। अपर लिमिट प्लस, अब बोलना मत, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को जोड़ के आधा करना। ठीक है, अच्छा इन दोनों को जोड़ के आधा करने वाले मैथमेटिकल के नहीं, तो करना क्या होता है, इसके बिल्कुल एक्जैक्टली बीच में पहुंचना होता है। तो 49.5 और 52.5 के एक्जैक्टली बीच का नंबर अगर सोच सकता है तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं सोचा पहले फिर कोई जोड़ो और आधा करो। तो बोलो आया पहले क्लास इंटरवल का बताओ क्या आया क्लास मार्क 51 आया। गैप कितना है इसका? अच्छा ऐसा भी देख सकते हो आप, इनका गैप कितना मतलब विड्थ कितनी है इसकी? 2.3 है ना। 52.5 में से 49.5 घटाओ 3 की विड्थ है। 3 में से डेढ़ और डेढ़ के बीचों बीच पहुंच जाओ, या तो इसमें डेढ़ जोड़ दो या फिर इसमें से डेढ़ घटा दो, तो बीचों बीच पहुंच जाऊंगा नहीं पहुंच जाऊंगा? ये जो डिफरेंस है उसका आधा आधा कर दो, वो आधा या तो इसमें जोड़ दो या इसमें घटा दो। नहीं समझ आ रहा तो लोअर लिमिट का अपर लिमिट डिवाइड बाय कर लो, ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना। ये सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक होती है, अगर समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है तो लोड भी ले। एक्चुअली क्या होता है जब आप बेसिक मेथड को बार-बार करते हो ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय बार-बार करते हो तो प्रैक्टिस के बाद में ट्रिक समझ में आ जाती है। और जब जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती उसको डायरेक्ट पता ही नहीं है तो उसके ऊपर जाता है। द रियल थिंग इज दिस। तो अगर आपको नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, आप बेसिक प्रोसेस फॉलो करो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय, तो आपकी एक दिन इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको भी ये ट्रिक समझ में आ जाएगी एक्चुअली करना है। ओके, तो इसका बीचों बीच का पॉइंट क्या निकाला आपने? और जैसा कि मैंने कहा आखिरी आखिरी का भी निकाल लो, तो डेढ़ इसमें जोड़ दो जरा, 61.5 में डेढ़ जोड़ना 63 होगा ना। अच्छा अब कितना कितना ऐड करूंगा बताओ क्या? पर इधर तो 2 था, इधर तो 2 था, ये क्या हुआ बोलो चर्चे? चर्चे क्या हमने सही किया है क्या? बोलो क्या हमने सही किया है? क्या हमने सही किया है क्या? इधर वेट कितनी है बताओ सबकी? इधर कितनी है? तो ये कैसे हो गया, वेट कैसे बढ़ गई? देखो पहले मैं इसकी क्लास वाली चौड़ाई की थी, देखो मेरी तरफ देखो, ये चौड़ाई है इसकी है ना, ये लोअर लिमिट, इधर देखना ये लोअर लिमिट या अपर, लोअर लिमिट से तो घटा दी तुमने, अपर लिमिट में जोड़ दी, चौड़ाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? या तो दोनों में बढ़ाते या दोनों में घटाते, तब बराबर रहती ना। आपने किया क्या है, गरीब को और गरीब, अमीर को और अमीर, तो आपकी जो डिफरेंस था ना उससे आपकी क्लासेस बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है जब आप एक्सक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में पहुंच जाए और आपकी क्लास में तो आपको अलग दिखाई दे तो चौंकने की जरूरत नहीं है, वो अलग होगी, वो बढ़ जाएगी। ओके, यहाँ पे 2 की थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 3 की हो जाएगी। तो 3 3 जोड़ना है, क्या 1 और 3 54, 54 और 3 57, 57 और 3 कितने होते हैं 60 और 3 65, मैच हो गया। ये लो साहब क्लास मार्क पे आ चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू डिसाइड द मेथड। अगला काम क्या है, मेथड डिसाइड करो भाई, क्लास मार्क मिलते ही। तो डेटा बड़ा दिख रहा है तो फ्रीक्वेंसी से बड़ी दिख रही है, तो कहां मल्टीप्लाई करने बैठोगे भाई 57 into 135, ठीक है ना। आप तो सरफेस एरिया के मल्टीप्लिकेशन में टीचर से करवाते हो, तो कहां आके करने बैठोगे, इतना तो आपके शान के बात है, तो इसको छोटा करना पड़ेगा। चलो डीआई पे चलते हैं और देखते हैं कितना छोटा होता है, नहीं तो यूआई पे भी चल लेंगे, डीआई जाएगा हमारा। तो डीआई इक्वल टू यूआई सॉरी एक्सआई माइनस का, और उसके लिए फिर हमको अगेन मीन मानना भी पड़ेगा उसको भी। बोलो किसको लें? 57 ले लो, बीचों बीच की है और इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा भी है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा भी है, 135 से मल्टीप्लाई करने की शायद ही किसी को इच्छा होगी, देखिए किसी को इच्छा, किसी को नहीं होगी, मैम को है, तो फिर तो 25 को मान, 57 को ए मान लिया, नीचे एक लाइन लिख दी, क्या नीचे लाइन लिख दी, लेट अस्यूम द मीन that is A B, that is A B 50 कर दे माइनस। अब जो आपकी ये DI बनेगी ये भी 3 3 के गैप में बनेगी नहीं बनेगी, ये भी 3 3 के गैप में थी तो ये भी 3 3 के गैप में बनेगी, तो पहला और आखिरी निकाल के 3 3 जोड़ दो, तो 57 51 में से 57 गया। आप ऐसे देखना शुरू करो, इधर देखो 57 और 51 में गैप कितना है 6 का, अब 6 प्लस होगा या माइनस, आपको कई बार बताया है, इससे ऊपर ऊपर नेगेटिव में इससे नीचे नीचे पॉजिटिव, तो -6 और 3 3 जोड़ते जाओ, -3 इधर 0 3 6, ये कॉलम बनाने के बाद आपको कई हमारा ऐसा लगता होगा 8 किसी को जुड़वा पर नहीं,
ओके, अब 3 को एचसीएफ लेकर यूआई कर दें। 3 एचसीएफ आ सकता है, ले लो ना, डेरिवेशन की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। और नहीं लेना तो भले आपको अगर अज्यूमिंग मेथड कंफर्टेबल है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखो एचसीएफ अभी भी देखो नंबर सेक्शन देखो जिसके बेटा 3 इंटू 115, अभी भी थोड़े से बड़ी क्वांटिटी आ सकती है ना, तो एचसीएफ ले लूंगा तो मैं काउंटिंग नंबर से 21012 और 21012 से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत ज्यादा नहीं है। ठीक है, नाउ एचसीएफ ऑफ कौन से कॉलम का एचसीएफ किया जाता है, टेल मी एआई, वो 3 आ रहा है, एचसीएफ 3 आ रहा है ना, सबसे 3 कॉमन आ सकता है। तो नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड द यूआई कॉलम, यूआई इक्वल टू टीआई डिवाइडेड बाय एचसीएफ एच, करेक्ट है क्या? कर दो ना फिर, 3 से डिवाइड करो -2, -3 को -3 से डिवाइड करो -1 0 1, सही है? ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट कॉलम इज fi, फाइनली तो उसको मल्टीप्लाई करोगे कब तक, तो ऐसे ही छोड़ दोगे, कह रहा है मेरा नंबर कब आएगा, अब आ गया fi का नंबर अब आएगा जब इसको इससे मल्टीप्लाई फाइनल। fi into ui, तू तो क्या कुछ भी कर सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि तू करता ही कुछ नहीं है, करने में तो कुछ कर सकता है, यू आर कैपेबल है ना, बट यू डू नॉट वांट टू डू एनीथिंग, दिस इज द बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ योर लाइफ। आई हैव fi into ui, ओके, करें मल्टीप्लाई, 15 into -2 gives me 110 into -1 gives me, ये तो देखना ही नहीं, जीरो है, उधर कुछ भी हो जीरो क्या देगा, ठीक है, 1 into 115 10 का 115 और 2 into 25 gives me 50, ठीक, तो समेशन fi into ui, ठीक है, करो इनको जोड़ के टोटल बताओ, कॉलम का टोटल बताओ। बीस ही आएगा, 25 आएगा, 5 कहाँ खा गया तू? उसकी कॉपी में किया होगा तूने, इसलिए तेरा 20 आ रहा है, 5 उसकी कॉपी में ही रह गए, अपनी कॉपी में कर पूरे 25 आएंगे। मौलिक कितना है टोटल, या 20 किया है या ऐसे ही सुनी? हाँ, निकाल दिया। कृतिका 25, एनब 20, आपके 5 कम आ, ये फ्रंट रोज वालों के 5 कम आ रहे हैं, देखो आपके 5 कहीं नीचे तो नहीं गिर गए। हाँ टोटल बताओ, 25, ये एक्सेप्शन है, फ्रंट में बैठा है लेकिन इसके 25 आ रहे हैं। हाँ जीविका 25, सो मैक्सिमम आंसर 25 ला रहे हैं। चलो देखो 20 वाले देखो, फोकस करो कैसे आके 5 करोगे। देखो भैया एक काम करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव जोड़ देते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ देते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव कौन कौन है, ये दोनों, इनका टोटल कितना आएगा -120, पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ो, पॉजिटिव में से नेगेटिव घटाओ, 165 में से 140 जाएंगे तो प्लस का, ठीक है 20, ठीक है क्लियर। चलो फॉर्मूला लगाएं, आंसर निकालो। Now by using step deviation method, हाँ क्या था क्वेश्चन, mean number of mangoes, by using step deviation method, mean number of mangoes that is, उसको हम क्या कहेंगे, x बार,
बोलो आ रहा फॉर्मूला फॉर्मूला ये अज्यूम देखना पूरा क्वेश्चन करके पता नहीं चलेगा तो अज्यूम से करा तो सेट का फॉर्मूला नहीं बता सकता तो फॉर्मूला मतलब मुझे से करेगा उसी फॉर्मूला याद रखिएगा और तो फॉर्मूला याद रखना हां आगे समेशन fi ui इनटू तो a की वैल्यू बताओ क्या माना था जो मी 57 समेशन fi का क्या निकाला अच्छे से और सम fi का सम कितना रहा था 400 और hcf कितना लिया था ठीक है चलो तो ये कट करानी है 57 प्लस 25 into 50 कितना होता है 75 डिवाइडेड बाय 400 अच्छा 25 से तो कटना है सॉरी 25 से तो कटना है काट दो 3 से नहीं कट रहा 3 से नहीं कट रहा लेकिन 25 किसको इसको इस तरह कर सकते हैं ये एक अलग टर्म है ये एक अलग टर्म है पहले सॉल्व करके करना तो नहीं भी कटेगा तो भी इसको ना कर सकते हैं एलसीएम का पड़ेगा 4 को एलसीएम क्या अगर आपने ऐसे कर दिया 75/400 तो फिर 57 में कितना जोड़ मांग सकते हो तो फ्रैक्शन है 75 कर दिया तो फिर 400 पर फिर ले लो अदरवाइज हम इसको काट सकते हैं 25 कितनी बार करेगा 25 बन गया 25 40 से 25 गया 15 15 और 0 150 25 से 150 3/16 आ गई ठीक है अब आप सब 60 को एलसीएम लेके कर लो नहीं तो 3/16 को कर लो बोलो 3/16 एक चीज बताओ 3/16 को मैं सॉल्व जैसे मेरे सामने चीज आई 3/16 तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो पहली चीज मेरे माइंड में क्या आएगी कि यार ये टर्मिनेटिंग बनेगा या नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा यही आएगी आपके माइंड में यही माइंड में आएगी ना कि ये स्टॉप होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा बोलो देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कहीं जाके 2 या 3 डेसिमल प्लेस पे स्टॉप हो जाएगा या चलता ही जाएगा 3/16 का जो आंसर होगा बस 3 को 16 से डिवाइड करके निकालेंगे डेसिमल फॉर्म में आएगा आएगा ना डेसिमल फॉर्म में तो डेसिमल फॉर्म में तो आएगा लेकिन डेसिमल फॉर्म दो तरीके के होते हैं एक तो स्टॉप हो जाते हैं और एक चलती जाते हैं जो 0.3333 तो स्टॉप होगा या नॉन टर्मिनेटिंग चलता ही जाएगा स्टॉप हो जाएगा कैसे पता लगाया डिवाइड करके पता लगाया भाई एक तो सर मैं 3 को 16 से डिवाइड कर लेता हूं और उसके बाद देख लेता हूं डिवाइड करके पता लगाया लेकिन बिना डिवाइड करे भी हम पता लगा सकते हैं क्या बोलो है ना कैसे वो नहीं पता तो ये कैसे पता भाई यहाँ कर सकते हैं डिवाइड करके ही पता लगाओगे देखो ये चैप्टर नंबर 1 में लिखे हम नंबर सिस्टम रियल नंबर उसमें हमने सीखा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का 16 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 बस 2 ही आता है इसमें 2 into 2 into 2 तो अगर फैक्टर्स 2 है या 5 है या दोनों है 2 है 5 है या दोनों है तब तक तो स्टॉप हो जाएगा टर्मिनेशन लेकिन 2 और 5 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर है जैसे कि 3 जैसे कि 7 और प्राइम फैक्टर जितने भी होते हैं जैसे कि 11 13 ये अगर इनमें से कोई प्राइम फैक्टर है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा वो चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा चलता है ठीक है तो ये स्टॉप होने वाला है चलो 3 को 16 से डिवाइड किससे कर दिया भैया 0.30 हो गया वो 30 हो गया तो 16 बन जाएगा अच्छा 40 140 आगे बोलो 8 क्या 16 8 क्या 128 140 में से 128 गया तो 12 120 यानी कि 16 6 जा नहीं 16 6 जा नहीं 16 7 जा 16 7 जा कितना होता है 112 120 में से 112 गया 8 80 65 है तो दिस इज द फाइनल आंसर 57.1875 ये क्या थे मैंगो पर कॉप हाँ बोलो आप क्या कह रहे हो आप इसको राउंड फिगर में हम क्या लिख सकते हैं 1875 है ना तो राउंड फिगर में 75 को अगर हम हटा दें तो राउंड फिगर में इसको 19 लिख सकते हैं बिल्कुल अगर आपने 19 लिखा है तो आप अप्रोक्सीमेट को भी लिखोगे क्या पीछे नहीं लिखा और क्या हमको लिखिए क्योंकि 19 है ही नहीं वो तो 1875 है और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 1875 एंड 19 तो अगर हम 19 लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेट नहीं तो एग्जैक्ट लिखो ना यार टर्मिनेटिंग में एग्जैक्ट लिख दिया करो
नॉन टर्मिनेटिव जो चलता ही जाता है चलता ही जाता है चलता ही जाता है, उसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखा था। समझ आया क्या? तो जो नई चीज सीखी आपकी वो क्या है, सबको इंक्लूसिव टेबल से कैसे जुड़ना है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को कैसे ट्रीट करना, ठीक है? अब जा रहे हो? बैठो, नीचे बैठो। मैं वही तो कह रहा हूँ, कल की छुट्टी और ऐसे रूखे रूखे ही जा रहे हो, सूखे सूखे। क्लास से बाहर निकल के दिखाती। हाँ जा, निकाल निकल के देखा। अब बाहर ही रहे, अब बाहर ही रहे, अब बाहर ही रहे, घर जाओ। और कोई इसको होमवर्क नहीं बताएगा? अगर किसी ने होमवर्क बताया तो यू विल गेट द पनिशमेंट। मैं रिकॉर्डिंग नहीं, मैं डालूंगा नहीं, वीडियो नहीं डालूंगा, ठीक है? चलो आप इधर देखो, कितने क्वेश्चन किए थे हमने अभी? अब आप भी बाहर जाओगे अगर एक बार और बात करी तो, ठीक है? तो अभी हमने 5th क्वेश्चन किया था। 6th क्वेश्चन में मीन चाहिए आपको डेली एक्सपेंडिचर का, फिर कॉन्सेंट्रेशन का चाहिए। कितने टोटल? 9। अच्छा 6th क्वेश्चन में जो है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है, चेक करो। 150, 150, 200 बिल्कुल। 6th वाला इज क्वाइट इजी, इसको तो आप बिल्कुल स्टेप डेविएशन से ही करो, क्योंकि डेटा वैसे बड़ा दिख रहा है और बड़े डेटा में सबसे ज्यादा सुइटेबल वही रहता है। इसको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको स्टेप डेविएशन से करना है 6th वाले को, या फिर एक काम करते हैं, girls will do this by step deviation and boys will do this by assumed mean, ओके? एंड आंसर मैच होता ही नहीं होता है, देखेंगे। और एक क्वेश्चन में जस्ट उल्टा कर देते हैं अगले क्वेश्चन में, ओके? अरे 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, एक मिनट रुको। अच्छा ये क्वेश्चन इजी है क्या, मुझे बताओ? इसका डिफिकल्टी लेवल पहली बार में देख के परख के आपको पता लगना चाहिए कि डिफिकल्टी लेवल कैसा है। तो इसका डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा है या बहुत इजी है? ये बहुत इजी है। अच्छा कुछ अलग है क्या इसमें? अभी तक हमने जो किया उससे अलग है या उन्हीं जैसा है? क्या अलग है? इसकी क्लास विड्थ अलग अलग है, चेक करो। तो क्लास विड्थ अलग अलग है, तो जो लग्जरी हमको होती थी ना 3 3 3 3 जोड़ना, 4 4 4 4 जोड़ना 5, वो लग्जरी इस क्वेश्चन में खत्म हो गई। हर एक क्लास इंटरवल का अलग अलग कैलकुलेशन होगी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट क्लास मार्क की अलग होगी, टीआई निकालोगे तो डीआई की अलग होगी, यूआई निकालोगे तो कैलकुलेटिव है ना। तो इसको एक बार पेंडिंग छोड़ो, 9th आप करके आओ, क्योंकि 9th में क्लास विड्थ बराबर है, देखो 10 की 10 की 10 की 10 की 10 की, एंड मोर ओवर एक्सक्लूसिव भी है ये, है ना। तो 9th क्वेश्चन में एग्जैक्टली मेथड को आप उल्टा कर दो। आपको करना है ये किससे? अज्यूम्ड मीन मेथड से, एंड बॉयज सेक्शन को करना है ये स्टेप डेविएशन। तो एक क्वेश्चन स्टेप डेविएशन मेथड का दोनों के पास और एक अज्यूम्ड, ठीक है? अब एक और चीज सुनो, अब ये है कि अगर आप लोग चाहें, जो कि आप मुश्किल ही चाहें, तो आप कल मॉर्निंग में क्लास लेकर जा सकते। कितने बजे का स्कूल है? 9 बजे का स्कूल है, तो 7 से 8 की क्लास बनती है। क्यों? क्या क्या? वो सर को तो मैं सेट कर लूंगा, सुधाकर सर की कल इवनिंग में करवा देंगे, या क्योंकि सुधाकर सर तो कल अवेलेबल रहेंगे ना, मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा इवनिंग में, तो हमारा कल का दिन खराब होगा। तो एक बार हाथ खड़े करो सुबह 7 से 8 वाले। हाँ होमवर्क तो रहेगा ही रहेगा, होमवर्क तो आज का करने का है, तो चारों कर ले चल, और कल भी परसों मत आ। हाँ सुबह आ जाएगी, दूर से, इतनी दूर से, ठीक है आ जाएगी। एनप क्या हुआ, नींद नहीं खुलती? क्यों? फिर बोर्ड एग्जाम अगर 7 बजे लगा तो क्या कहोगे? मैं तो नहीं दे रही, मेरी तो नींद ही नहीं खुलती। वी कैन मैनेज वन डे, हाथ खड़ा करो फिर। हाँ तो गर्ल्स तो सारी आएंगी। हाँ चर्चित, नहीं आओगे?
ठीक है, ब्लैकमेल कर रहा है मुझे। हाँ हाँ मयंक, आपका तो पूछना है कि आप तो नॉर्मल डेज में नहीं आते हो, एब नॉर्मल डेज में तो क्या ही आओगे। हाँ उदित, अभी आप आ सकते हो नहीं आ सकते हो? होमवर्क वाले पार्ट को आप साइड में छोड़ो, आप आ सकते हो नहीं आ सकते? 8:30 तो मैं 8 बजे छोड़ दूंगा ना, रेडी होके आना ना 7 बजे। मुझे एक चीज बताओ, कई बार बोर्ड एग्जाम लगता है 7 बजे, कई बार लगता है, आपकी कौन सी शिफ्ट आती है अलग बात है। तो 7 बजे बोर्ड एग्जाम देने भी पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे? पता नहीं कहाँ सेंटर आएगा। तो 7 बजे एक दिन के लिए यहाँ नहीं पहुंच सकते क्या? हाँ बोलो। हाँ हाँ बोल भाई, देख कोई मना ही नहीं करता मेरे को, चलो ठीक है। होमवर्क ये लास्ट वाला छोड़ दो, एक ट्यूशन करके आना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप